कुरान आज तक है, कुरान आज तक है, कयामत तक रहेगा। आंधियां आएंगी, चली जाएंगी, सैलाब आएगा, चला जाएगा, सुनामी आएगा, चला जाएगा, ये भी आए हैं, चले जाएंगे। लेकिन कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जब तक कुरान है मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। कुरान अभी तक बदला नहीं गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। नो एनी अमेंडमेंट इन होली कुरान। 1000 नियर अबाउट 1400 years पास, 1400 बरस से ज्यादा हो गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। और 70 बरस में 100 से ज्यादा संशोधन तो संविधान में हो गया। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बनाया हुआ संविधान है, वो अल्लाह का दिया हुआ कुरान है। एक कमेटी बैठकर संविधान बनाती है, कुरान को किसी ने बनाया नहीं, न लिखाया गया, न ये तसनीफ है, ये कलाम इलाही है, कयामत तक रहेगा। इसकी एक वजह तो कुरान है, कुरान कभी नहीं बदलेगा। इसकी वजह कुरान ने बताया कि इसका मुहाफिज अल्लाह है। बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ही इसका मुहाफिज है, निगहबान है, और उसकी हिफाजत में कुरान है। किसी का बाप भी कुरान बदल नहीं सकता। चाहे शादीशुदा हो, कभी चाहे कुंवारा हो, और चाहे शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया हो, कुरान को कोई बदल नहीं सकता। एक वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम में दिया, और दूसरा रसूल पाक का इंतजाम रसूल पाक ने भी किया कि कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ दिया। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह और अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। गारंटी लिया रसूल पाक ने। ये गारंटी नमाज में नहीं लिया कि जो नमाज पढ़ेगा गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी हज में भी नहीं लिया कि जो हज करेगा गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह हज करने जाते। इसमें गारंटी है कि जिसने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। अब अगर झाझा में, जमुई में, आसपास कोई गुमराह मिले तो समझ जाना, या तो इसने कुरान छोड़ा या अहले बैत से पंगा लिया। कुरान के साथ अहले बैत, कयामत तक कुरान, कयामत तक अहले बैत। न अहले बैत कयामत तक खत्म होंगे, न कुरान। एक दूसरे के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ हौज़े कौसर पर साथ मिलेंगे। ये इंतजार रसूल पाक ने किया कि कुरान अकेला न रहे, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह समद है, अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह डजंट केयर एनीवन।
अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। तुम कुरान का गलत तर्जुमा करो, अल्लाह को परवाह नहीं, कर जहन्नम बनी है, तेरा इंतजाम पहले ही से। कुरान की तफसीर गलत लिखो, बोलेगा नहीं कुरान। कुरान चुप है, कुरान किताब है, कुरान खामोश है। इसलिए जरूरी था कि इस अनबोलते कुरान के साथ, तवज्जो, इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, ताकि जब खामोश कुरान की रूह पर हमला हो तो कुरान तो मस्जिद नबी में रहे, बोलता कुरान मैदान करबला में आया है। अब जानते हो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। ईसा रूहुल्लाह ने जब इंजील दिया तो उनके तो अहले बैत ही नहीं। तो जहां किताब के साथ अहले बैत नहीं, वो बदल गई, मगर जहां कुरान के साथ अहले बैत है, आज तक कोई बदल ना सका। तो हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। मैं तमाम हुफ़्फ़ाज़ को मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह जब उनकी दस्तार बंदी हो तो आप लोग ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि कुरान जो किताब में था अब इस बंदे के सीने में आ गया। कुरान जब ताक पे रख दो तो ताकी पे रहता है, घर में रख दो तो घर ही में रखता है, मस्जिद में रखो तो मस्जिद में, मगर जब हाफिज के सीने में आता है तो जहाँ जहाँ हाफिज जाता है वहाँ वहाँ कुरान जाता है। अब हाफिजों की जिम्मेदारी है, जहाँ कुरान जा सकता है वहीं जाएं। अब ये हाफिजों की जिम्मेदारी है कि जहाँ कुरान जाने लायक जगह हो वहीं जाएं। कुरान सिनेमा हॉल में नहीं जाना चाहता, हाफिज तुम सिनेमा हॉल में मत जाना। गुनाहों के अड्डों पर कुरान नहीं जाना चाहता, हाफिजो वहाँ न जाना, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे साथ में कुरान जाएगा। लिहाजा कुरान का हिफ्ज कर लेना जो बड़े शर्फ की बात है, उसकी हिफाजत करना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आइए जिस नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत करीमा में दो अलग अलग काफिरों के अलग अलग एतराज का जवाब है।